नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा मुझे प्रेरणा मिली एक किसी सीरीज़ से। मैं यूजुअली तो पाकिस्तानी सीरीज़ देखना पसंद ज़रूर करती हूँ, लेकिन देख नहीं पाती हूँ ख़ास करके, क्योंकि एक तो मुझे मिलते नहीं कहाँ हैं, और जब मिलते हैं तो मैं काफ़ी कंफ्यूज रहती हूँ अब एपिसोड। मेरी मदर बहुत डिलिजेंटली देखती हैं और वो वही देखती हैं कंटिन्यूसली अपने फ़ोन पे, तो उनसे कभी कभी पूछती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आता कि क्या कहाँ से खोजती हैं वो। बट ऑफ लेट मेरे टिकटॉक पे बार बार ये मेरे हमसफ़र करके एक सीरीज़ है, उसका बार बार कुछ ना कुछ सीन आ जाता है, कभी ये कभी वो, कभी हाला और कभी हमजा, और मतलब लगातार। तो होता है ना कि क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। तो मैंने सोचा भैया ये कौन सी सीरीज़ है, चलो खोजा जाए। तो मैंने यूट्यूब में जाके इनको खोजा और देखना शुरू किया। तो जैसा हम सब जानते हैं, पाकिस्तानी सीरीज़ काफ़ी एडिक्टिव होते हैं। आप देखना शुरू करो तो आपकी इच्छा होती है अरे यार फिर देखें क्या हो रहा है, फिर देखें क्या हो रहा है। पर ये टॉपिक मुझे वहाँ से ही प्रेरणा मिली। इसके बारे में थोड़ा बहुत 19-20 पहले भी मुझे मतलब घर में भी इसके बारे में डिस्कशन हुआ है इस टॉपिक को लेके, बट उसको देख के ज़्यादा करके मुझे प्रोमिनेंट हुआ। मैंने सोचा इसको डिस्कस करना चाहिए। तो टॉपिक को मैंने बोला है फियर ऑफ अबैंडनमेंट, यानी किसी के चले जाने का डर, या कि कोई आपको छोड़ देगा इसका डर, कि आप अकेले रह जाओगे इसका डर, कि सब आपको छोड़ देंगे इसका डर। तो मेरे हमसफ़र की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ये लड़की दिखाई गई है हाला करके, जो मेन कैरेक्टर है। उसके साथ क्या होता है कि बचपन में उसके फादर उसको वो कहीं लंदन में रहते हैं, लेकिन उनकी सेकंड वाइफ होती है जो इंटरेस्टेड नहीं थी उस बच्ची को रखने में, क्योंकि ये फर्स्ट वाइफ से थे। तो उनको उस बच्ची को वो उसके ताया ताई के यहाँ और दूसरे जो फैमिली मेम्बर्स थे पाकिस्तान में, उनके यहाँ छोड़ के चले जाते हैं। तो फर्स्ट शॉक, दिस इज़ द ट्रॉमा दैट शी रिसीव्ड एट अ वेरी वेरी यंग एज। बहुत छोटी लड़की थी तब वो। और ऑफ कोर्स घर का माहौल, उसको कभी ठीक से किसी ने रखा नहीं, उसको आदत सी हो गई। उसको ऐसा लगा कि वो फिर किसी योग्य ही नहीं है, या कि उसको किसी खुशी के योग्य नहीं है वो, या फिर उसको कोई इतना प्यार नहीं कर सकता, या उसको सभी छोड़ के चले जाते हैं। ये उसके दिमाग में आ गया। दिस वाज फियर ऑफ अबैंडनमेंट। तो आगे चल के जब उसको जो मेन कैरेक्टर दूसरा है, उसका लव इंटरेस्ट हमजा मिलता है और उसकी ज़िंदगी में आता है, तो हाउ शी स्ट्रगल्स विद द थॉट कि उसको हमेशा ये डर लगा रहता है कि ये रहेगा नहीं उसके साथ, या उसको हमेशा ये लगा रहता है कि वो अपनी माँ की सुन लेगा और उसको छोड़ देगा। और ये जो उसके फियर्स थे, तो बहुत प्रोमिनेंटली फियर ऑफ अबैंडनमेंट जो है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली इस सीरीज़ में दिखा है। तो जिसको मुझे लगा कि फिर मैं डिस्कस करूं। आप लोग सब जाके देख सकते हैं, सीरीज़ थोड़े एडिक्टिव हैं, बाकी सारी सीरीज़ होते ही हैं, तो क्या करें। तो व्हाट इज़ फियर ऑफ अबैंडनमेंट? तो ये एक फीलिंग है, एंग्जाइटी की फीलिंग होती है, जो बच्चे को भी हो सकती है और किसी बड़े को भी हो सकती है। और ये क्या फियर है उसका, कि जिसको वो प्यार करता है उसको खोने का डर। अब खोना कई तरीके से हो सकता है। एक तो होता है डेथ, वो एक डर है। दूसरा है कि जो प्यार उस व्यक्ति के लिए तुम्हारे लिए है, जो उस व्यक्ति के पास अभी, वो ख़त्म हो जाएगा, तो वो छोड़ के चला जाएगा, वो दूसरा डर है। तो और ये होता क्यों है? यूजुअली कोई बचपन में या कोई ट्रॉमा बच्चे ने कहीं फेस किया होता है। कई बार अडल्टहुड में भी आता है, जब जैसे से फॉर एग्जांपल आपके पार्टनर की डेथ हो जाती है या रिलेशनशिप सेपरेशन होता है, तो उससे भी आता है ये सब फियर्स। पर आम करके देखा गया है कि उन लोगों में ज़्यादा कॉमन होता है जिन्होंने कोई बचपन में ट्रॉमा सहा है। तो जैसे जिस सीरीज़ की मैं बात कर रही थी, मेरे हमसफ़र, उसमें हाला को बचपन में उसके फादर छोड़ के चले जाते हैं। तो वो फियर वहाँ से है, वो ट्रॉमा वहाँ से है, अंदर से, है ना। अच्छा, फियर ऑफ अबैंडनमेंट के सिम्टम्स क्या होते हैं? लोगों में अलग अलग तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं, सब अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे सिम्टम्स एक आदमी में हो, या सारे सिम्टम्स एक में ना हो, या एक अकेला है जो होना बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग इस फियर से सफ़र करते हैं ना, उनकी बहुत ज़्यादा उनकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा ऐसी खामियां भी आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी सफ़र करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि उनकी इनएबिलिटी टू ट्रस्ट एनीवन और अदर्स।
ये जो पॉइंट है, ये भी इस सीरीज में बहुत अच्छा दिखाया गया है कि अब ये हमजा जो है उनकी ज़िंदगी में आते हैं, हालांकि ज़िंदगी में, और बार बार उसको बोल रहे हैं कि मैं तुमको प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा, लेकिन उसके दिल में फिर भी कहीं ये डाउट है, बहुत ज़्यादा उसके दिल में इनसिक्योरिटीज़ भरी पड़ी हैं। तो वो उसकी, दिस इज़ हर इनएबिलिटी टू नॉट ट्रस्ट हमजा फॉर हर बिकॉज ऑफ हर पास्ट एक्सपीरियंस। और इसी वजह से कई बार, क्योंकि ये डर जो मन में होता है ना कि रिजेक्शन का डर कि लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे या लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे, इसकी वजह से आप अपने आप लोगों को जो आपके पास आना भी चाहते हैं, आपको प्यार करना भी चाहते हैं, आप उनको अपने से दूर धक्का दे देते हो, बहुत दूर। सो विद फियर ऑफ रिजेक्शन, सो यू पुश पीपल अवे फ्रॉम यू। दूसरा बहुत बड़ा सिम्टम ये भी होता है कि यू ट्राई टू प्लीज अदर्स अ लॉट, क्योंकि आपको ये लगता है कि वो छोड़ के चला जाएगा, तो आप उसको खुश रखने की कोशिश करते हो कि जिससे वो आपको न खोए, आपको छोड़ने की सोचे भी नहीं, क्योंकि अगर वो सोचेगा तो हो सकता है कि ये XYZ चीज़ें उसकी कौन पूरी करेगा। तो किसी की ज़िंदगी में इंडिस्पेंसिबल सा होने की कोशिश, कि जैसे सुबह से लेकर शाम तक हर चीज़ उसकी देखना समझना, तो उसको बेसिकली कंट्रोल करना है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में इनसिक्योर भी होते हैं, उनको इनसिक्योरिटीज़ बहुत होती हैं, क्योंकि वही उनका डर जो हमेशा का कि भाई छोड़ के चला जाएगा कोई आदमी, तो वो जो इनसिक्योरिटीज़ है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें भी आती हैं। एक मूवी थी, अगर आप, एक ऑब्सेशन भी हो जाता है जिसको आप प्यार करते हैं उसके प्रति। एक मूवी थी इसकी, उर्मिला की, मुझे याद नहीं आ रहा अभी नाम क्या था उसका, नाम याद आएगा तो मैं कहीं लिख दूंगी। उसमें उर्मिला का जो ऑब्सेशन दिखाया गया है ना हीरो के साथ, जो लव इंटरेस्ट था, कौन था, शायद सैफ नहीं था, कौन था यार, एनीवेज मुझे याद नहीं ज़्यादा, बट उर्मिला थी मेन कैरेक्टर, एंड शी वाज ऑब्सेस्ड विद दिस पर्टिकुलर पर्सन। और उसको कंट्रोल करने के लिए वो बार बार उसको फ़ोन करके धमकाती थी कि मैं अपनी जान ले लूँगी अगर तुम यहाँ नहीं आओगे, मैं नींद की गोलियाँ खा लूँगी, मैं अपने को काट दूँगी। तो सेल्फ हार्म का जो थ्रेट है वो ये लोग काफ़ी देते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा सिवियर सिचुएशन में होते हैं। आदमी सोचता है कि पगलाए हुए हैं, लेकिन दिस इज़ बेसिकली देयर फियर ऑफ अबैंडनमेंट। उनको ये जो डर होता है ना कि वो छोड़ के चला जाएगा, उसकी वजह से वो ये सब करते हैं। और ये उनके फ़ायदे में तो कम काम आता है, नुकसान ज़्यादा होता है ऐसे लोगों का इन हरकतों से। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा, जिन लोगों से वो प्यार करते हैं ना, उनको हमेशा उनसे ये सुनना ज़रूरी होता है कि वो उनको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो जिस सीरीज़ की मैं बात कर रही हूँ उसमें भी हाला हमजा को पूछती है कि तुम मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाओगे। तो वो कहता है कि भाई तुमको लगता है क्या कि मैं ऐसा आदमी हूँ? कहती लेकिन फिर भी मेरे साथ जो भी जुड़ता है वो मुझे छोड़ के चला जाता है। तो वो कहता है कि ये जो तुम्हारे डैडी तुमको छोड़ के गए थे इतने साल पहले, वो तुम कब भूलोगी, उस वाक़या को तुम कब भूलोगी? तो हाला कहती है कि दिल अगर 80 बार धड़कता है तो वो वाक़या मुझे 160 बार याद आता है, यानी वो कभी भूल नहीं सकती। तो कितना गहरा ट्रॉमा है उसके दिमाग में। तो ये बहुत अच्छा पोर्ट्रेल किया इन्होंने उसमें। तो ये लोग जो इस चीज़ से सफ़र करते हैं, इनकी जो रिलेशनशिप्स होती हैं वो बहुत अनहेल्दी होती हैं। क्यों अनहेल्दी होती हैं? क्योंकि कोई बैलेंस नहीं होता। आप सामने वाले को कोई फ्रीडम देते ही नहीं हो, आप उसको कंटिन्यूसली कंट्रोल करना चाहते हो, क्योंकि आपको ये डर लगा रहता है कि कहीं कोई मुझसे बेहतर ना उनको मिल जाए, कि वो आपको छोड़ के चले जाएं। तो ये जो फियर है, ये सब हमारी एक एक्चुअली दोस्त है, अभी तो शायद US में है, बट एक दोस्त जिसके साथ हम लोग पहले काफ़ी टाइम आस पड़ोस में रहे हैं। तो मैंने महसूस किया था कि वो लड़की भी अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती थी, इसी तरीके से कि अगर मेरे हस्बैंड और उसके हस्बैंड कहीं घूमने गए हैं तो इस लड़की को 2500 फ़ोन करने होते थे पता करने के लिए कि तुम कहाँ हो और क्या कर रहे हो। ये डर उसको हमेशा लगा रहता था कि वो कहीं भी जाएगा तो उसको खूबसूरत कोई लड़की मिल जाएगी और वो उससे चीट करेगा। पता नहीं क्यों था ये डर, शायद अभी भी होगा, पता नहीं, बट बहुत ज़्यादा हर वक्त यही बात करना कि यार ये देखना पड़ता है, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इतनी देर से आते हैं। और वहाँ मैं थी जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि जाओ भाई तुम अपना समय बिताओ, मुझे अपना जीने दो, कुछ समय के लिए तो दूर दूर रहो, शांति उसमें रहती थी। तो इससे ये पता चलता है कि मैं कितनी हेल्दी एटमॉस्फेयर में पली बड़ी हूँ, कि मेरे दिमाग में ऐसी कोई उथल पुथल नहीं है।
जो लोग इस चीज़ से सफ़र करते हैं उनमें आप कई बार देखेंगे उनको किसी ना किसी चीज़ का एडिक्शन होता है, ईटिंग डिसऑर्डर होता है उनमें, या फिर वो सेल्फ हार्म की टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इट्स नॉट अ वेरी सिंपल थिंग, या ऐसा नहीं है। लोगों में क्वांटिटीज़ और या इसकी जो वो है वो कम या ज़्यादा, जिसके में ज़्यादा है वो काफ़ी हद तक अपने को भी परेशान करता है और अपने आसपास वालों को भी परेशान करता है, और बहुत ज़्यादा परेशान करता है। जैसे मेरे साथ भी था, मेरी भी कुछ ऐसी दोस्तें थी जो बहुत ज़्यादा क्लिंगी और नीडी थी मेरे लिए। अभी मैं सोचती हूँ और अब ये ज्ञान आता है और ये समझ में आता है, तो हो सकता है उनको भी कहीं ये फियर रहा होगा कि मैं उनको छोड़ के चली जाऊंगी। लेकिन इस फियर की वजह से ये जो क्लिंगीनेस और ये ज़बरदस्ती हर चीज़ में नीडीनेस जो होती है, वो हमारे जैसे लोगों को अनोय करती है एक्चुअली, कि यार क्या मुसीबत है, हर वक्त। तो ये जो क्लिंगी जो लोग कई बार सोचते हैं ना कि अरे हम साथ जाएंगे, साथ आएंगे, साथ सब कुछ करेंगे, कई बार जो टू मच इन ईच अदर स्पेस होता है ना, जो क्लिंगी एटीट्यूड लोगों का, वो मेरे जैसे लोगों को जो थोड़े इंडिपेंडेंट होते हैं या जो मेंटली उस दौर से नहीं गुजर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा तकलीफदायी होता है, और वो उस चीज़ को पहले तो समझ नहीं पाते। आज मैं समझ रही हूँ कि शायद वो जो लड़की थी जो मुझसे इतनी क्लिंगी थी, उसको अबैंडनमेंट इश्यूज रहे होंगे, लेकिन उस समय तो मैं नहीं समझ पाई थी। उस समय तो मुझे यही लगता था कि हे भगवान फिर आ गई, भैया इससे कैसे मैं छुटकारा पाऊँ। तो ये लोग जो होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट या नीड होता है लोगों की, कि लोग उन्हें प्यार करें और एश्योर करें कि वो प्यार करते हैं, वो अपनी हरकतों से ही लोगों को दूर भेज देते हैं, धक्का दे देते हैं। है ना, कैसी अजीब विडंबना है ना, पर ऐसा ही होता है। वही है ना, स्प्रिंग को जब आप बहुत ज़्यादा दबाते हो सोचने के लिए कि वो दब के रहेगी, तो जब आप छोड़ते हो तो नॉर्मली तो स्प्रिंग नॉर्मल शांति से पड़ी रहती है, पर ये दबी हुई स्प्रिंग जब छूटती है तो बहुत बुरी तरह उछलती है। कुछ ऐसा ही इन लोगों जो लोग इस चीज़ से सफ़र करते हैं, जल्दी लोगों से अटैच हो जाते हैं और बहुत जल्दी छोड़ भी देते हैं। इनके रिलेशनशिप्स, कई बार नहीं कहते कि अरे यार उसके तो साल में 5 रिलेशनशिप 10 रिलेशनशिप्स होते हैं, वो तो यहाँ वहाँ हर समय कहीं कमिट ही नहीं कर पाती, तो हम तो उसको लांछन लगा देते हैं उस व्यक्ति को कि वो कमिट नहीं कर सकती, वो कैरेक्टरलेस है, क्योंकि वो 10 जगह उसको तो एक से पूरा नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप डेप्थ में जाएं तो ये सब अबैंडनमेंट इश्यूज ही हैं, कि ऐसे लोगों को क्या होता है ना कि वो किसी भी रिलेशनशिप में जाते हैं तो उनको ये डर होता है कि सामने वाला छोड़ देगा। चूंकि ये डर होता है, उस रिजेक्शन से वो इतना डरते हैं कि वो पहले वो छोड़े यही छोड़ देते हैं। जरूरी नहीं है कि सामने वाला छोड़ने वाला हो, लेकिन इनके दिमाग के फितूर का क्या करें कि जो इनको लगता है कि छोड़ देगा, तो जब ये दिमाग में आता है तो वो खुद ही छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। कई बार मेरे बच्ची भी, लड़की जो है वो कहती है कि ब्रेकअप तो मैं ही करूंगी मम्मा, सामने वाले को तो नहीं करना चाहिए, इट शुड ऑलवेज बी मी हु ब्रेक्स अप। तो ये जो थॉट है कि क्यों आता है, कहीं तो कुछ तार गड़बड़ है ना। ब्रेकअप का थॉट ही क्यों आना? अगर आप किसी रिलेशनशिप में जा रहे हो तो फिर जा रहे हो ना, जो अगर नहीं चली तो फिर तब की तब देखेंगे, अभी से उसके बारे में क्यों सोचना। ये तो वही बात हो गई ना कि पैदा हुए तो मौत की बात सोच रहे हैं। अरे क्यों भाई, जीवन पूरा बीच में पड़ा है, उसको पहले जी ले, फिर मौत के बारे में सोचेंगे। हम लोग क्या है ना, घर के लोगों के साथ जितने भी टाइम रहते हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसमें हम बहुत समय बिताते हैं। जो अगर वो एनवायरनमेंट इनसिक्योर है तो बहुत, अब जैसे मेरे हमसफ़र के केस में जो हाला का केस था, हाला घर के बाहर तो फिर भी थोड़ा उसको सुकून था क्योंकि उसकी वो फ्रेंड थी शफक और उसका भाई, एनीवेज दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। बट घर का जो एनवायरनमेंट था उसमें हज़ारों इनसिक्योरिटीज़ थी, हज़ारों ट्रॉमास थे, तो वो उस चीज़ से कभी बाहर ही नहीं आ सकती। फिर उसी घर में अगर उसको हमजा जैसा व्यक्ति मिलता है जो उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको पसंद कर रहा है, तो वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाती कुछ हद तक। कई बार आपके जो बहुत चाहने वाले होते हैं, आप खुद ही नहीं देख पाते हो कि ये आपके लिए बेहतर हैं। तो थोड़ा थोड़ा अपने को कंट्रोल करके अगर आप जेन्युइन लोगों को पहचान सकें तो फिर उनको कंट्रोल करने की कोशिश कम करें। नहीं होता है तो प्लीज़ इसके बारे में काउंसलिंग लें या किसी से बात करें, क्योंकि जिनको आप पसंद करते हैं आप खुद ही उनको धक्का दे रहे हो अपने से दूर। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग ये देख रहे हैं और उनके साथ कोई क्लिंगी या नीडी महसूस कराता है, तो आप समझ जाएं कि उसको भी अबैंडनमेंट इनसिक्योरिटीज़ हैं, उसको फियर है।
तो शायद आप जब नेक्स्ट टाइम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे तो शायद आपका विचार दूसरा हो, शायद आप उसको दूसरी तरह से ट्रीट करें, शायद आप उसको बीमारी की तरह ना महसूस करें, शायद आपको पता चले कि वो किस दौर से गुजर रहा है और शायद आप उसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें और शायद वो कॉन्फिडेंस उस आदमी में आप जगा सकें। यही चाहे बोलना हो कि नहीं मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे दिन में 1000 बार बोलना हो, पर बोल दें, क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि इनकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो बहुत डीप रूटेड हैं। उसको निकालने के लिए काउंसलिंग, मंथ्स ऑफ काउंसलिंग। किसी साइकोलॉजिस्ट की मैं वीडियो देख रही थी, उसमें उसने ये बोला कि सेशन के वक्त तो वो लोग उतना प्रोग्रेस नहीं दिखाते, पर जब सेशंस ख़त्म हो जाते हैं उसके 6 महीने बाद वो लोग बेटर महसूस करते हैं एंड दे कम आउट ऑफ दिस फियर। तो देखो, खेल तो सब दिमाग का ही है। कैसे किसको कौन हैंडल करता है ये सिर्फ उस व्यक्ति के ऊपर नहीं है कि जो बीमार है या जो इस दौर से गुजर रहा है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन सब की है जो उनके आसपास है, कि वो उस आदमी को या उस व्यक्ति को इस फियर से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी है, आपकी भी है और सबकी है। तो ऐसे लोगों को पहचानें। अगर ऐसा कोई है आपके आसपास तो उसका खास ख्याल रखें, उसको ये कॉन्फिडेंस देने में चूके नहीं। अगर आपको 15 बार दिन में बोलना पड़े कि तुमसे सुंदर कोई मुझे नहीं लगता, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे अलावा मैं किसी के बारे में सोच नहीं सकता, तो बोल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। क्योंकि आप वैसे भी जाने नहीं वाले हो, तो क्यों नहीं ये चीज़ बोल दें आप, जिससे वो शांत हो जाए, है ना। पसंद आए तो लोगों से शेयर करें, क्योंकि ऐसे ही तो जर्नी आगे बढ़ेगी। हम कुछ समझते हैं, हम किसी और को बताते हैं, वो किसी और को बताता है, और ये बातों का सिलसिला जारी रहता है, डिस्कशंस का सिलसिला जारी रहता है। तो इसको बंद ना करें, जारी रखें और प्लीज़ शेयर करें, लोगों से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। और सॉरी, मेरी वॉइस थोड़ी उलझुल है क्योंकि वही मौसम का तकाजा है। चलिए, सिया, बाय बाय।